खबर वाराणसी से आ रही है, जहां बंगाली टोला में छात्रों के मध्य निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें आधिकारिक छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिजेश मणि पांडे ने बताया कि भोजपुरी के बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार हरिराम द्विवेदी जी के काव्य पर आधारित एक निबंध प्रतियोगिता बंगाली टोला के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें 150 बच्चों ने हमारे विद्यालय से प्रतिभागी किया और उन सभी बच्चों ने परीक्षा से पूर्व आदरणीय द्विवेदी जी के साहित्य को पिछले कई दिनों तक पढ़ा और जितना उत्साहित का मर्म रहस्य था, उन बच्चों ने उत्साहित के रस को प्रयोग कर समझा और उसे प्रतियोगिता में भाग लिया। और इस उत्तर पात्रिका का मूल्यांकन आदरणीय द्विवेदी जी के सुपुत्र अरुण द्विवेदी के माध्यम से किया जाएगा। अन्य विद्वानों का सहयोग लेकर उसे संपन्न कराया जाएगा। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ब्रजेश मणि पांडे, प्रधानाचार्य बंगाली टोला इंटर कॉलेज वाराणसी। आज स्वनामधन्य भोजपुरी के बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार पंडित प्रवर श्री हरे राम द्विवेदी जी के काव्यों पर आधारित एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें करीब 150 बच्चों ने हमारे विद्यालय से प्रतिभाग किया और उन सभी बच्चों ने इस परीक्षा से पूर्व आदरणीय द्विवेदी जी के साहित्य को पिछले कई दिनों से पढ़ा और उसका जो पूरे साहित्य का जितना उनको समझ में आया, जितना ही उसका पूरा रहस्य था, मर्म था, उसको अपना आत्मसात किया और फिर उन बच्चों ने उसे शब्दों में पिरो करके प्रस्तुत किया है। अब वो सारी जो उनकी उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उसका मूल्यांकन आदरणीय द्विवेदी जी के सुपुत्र पंडित श्री अरुण द्विवेदी जी के माध्यम से किया जाएगा। अन्य विद्वानों का सहयोग लेकर के उसको संपन्न कराया जाएगा। उसमें जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये इस तरह का आयोजन आज का है। और भी स्कूल कॉलेज में होंगे या बस केवल बंगाली टोला में? नहीं, अन्य विद्यालयों में भी इसका आयोजन किया जाएगा और जब यह आयोजन अपनी पूर्णता को जाएगा तो एक जनपदीय स्तर पर भी इसका आयोजन किया जाएगा और उस आयोजन में वे छात्र भाग लेंगे जो क्रमशः 1, 2, 3 नंबर पर पुरस्कृत हुए हैं। ऐसे छात्रों का समूह पुनः जनपद स्तर पर इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और आदरणीय द्विवेदी जी का जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान है उसको जानेंगे, समझेंगे और लोगों के बीच तक उनकी महान उपलब्धियों को पहुंचाने का बच्चे प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, हिंदी संस्थान लखनऊ से लोक भूषण सम्मान से सम्मानित। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आज काशी की साहित्यिक विभूतियों में पंडित हरिराम द्विवेदी जी, जिन्होंने भोजपुरी को, भोजपुरी की माटी को, भोजपुरी के गीतों को, लोकगीतों को एक अच्छा कलेवर दे करके एक साहित्य की भूमिका में ला करके पूरे देश के सामने इसको रखा है। भोजपुरी को बनाने के लिए यहाँ के पंडित चंद्रशेखर मिश्र, हरिराम द्विवेदी जी जैसे लोगों का जो योगदान रहा है वह अवर्णनीय है। आज उनके पुत्र अरुण जी पंडित जी के पर निबंध की प्रतियोगिता रखे हैं और यह प्रतियोगिता इस विद्यालय के बाद वाराणसी के अन्य विद्यालयों में भी फिर कराई जाएगी, जिसमें उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व, माने उन्होंने भोजपुरी के लिए क्या किया, भोजपुरी के माध्यम से कैसे भोजपुरी की लोक संस्कृति को सजोया है, इसका दर्शन युवा पीढ़ी को हो, युवा पीढ़ी जाने और जानने के बाद उसके मन में जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो भावना जागृत होगी, इन्हीं सब भावनाओं को ध्यान में रख करके इस आयोजन को सफल बनाने की भूमिका में हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमें आशा है कि अरुण जी इसी तरह से कार्यक्रम चलाते रहे
तो पंडित जी का नाम आत्मैव जायते पुत्रम, पुत्र का मतलब होता है पु माने पुन्नाम नाम का नरक, ता माने त्राण दी। जब ये आत्मा शरीर से निकलती है तो सबसे पहले पुन्नाम नाम के नरक की जाती है। वही निर्णय होता है कि वहाँ वह इसके बाद कहाँ जाएगी। तो वहाँ से बचाने वाला, तर्पण और पिंडदान करने वाला ही जो है पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। शास्त्र उसी को पुत्र मानता है। तो हम इन्हीं सब भावनाओं के साथ यहाँ जुटे हुए हैं और हम तो अपने जीवन भर उनसे जुटे रहेंगे, क्योंकि कवि सम्मेलन में जाना, रचनाओं को देना, रचनाओं में सुधार लेना, या पंडित जी के द्वारा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा और ऋणी रहूँगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ हमारा यह वक्तव्य आपके लिए संपूर्ण समाधान के रूप में रहेगा।